नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैंने मॉर्निंग में यूके टेट एसएसटी का सॉल्व पेपर अपलोड किया था, जो कि रीट वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें लगभग जो रीट का सिलेबस है उसका 30 से 35-40% तक कंटेंट आया हुआ है। तो आप लोगों के लिए उस पेपर को सॉल्व करना बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप उस पेपर को ज़रूर देखिए। और ठीक वैसे ही यूपी टेट का पेपर हुआ था, यूपी टीजीटी, टेट नहीं, यूपी टीजीटी का पेपर हुआ था। तो उसका मैं हिस्ट्री का पेपर लेकर आई हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा रीट वालों के लिए और बाकी एग्ज़ाम वालों के लिए भी। रीट में आरबीएससी बुक्स ऐड की गई है, तो ठीक जो 10th क्लास की आरबीएससी बुक्स है उसके लगभग इस पेपर में 25 से 30 प्रश्न हैं, जो कि कक्षा 10 के 3 से 4 पार्ट जो हिस्ट्री के दिए गए हैं उनमें से आए हुए हैं। तो आप इस पेपर को ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए और साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आप सभी जानते हैं, अगर सपोर्ट किया जाता है किसी को तो उनका उत्साह बढ़ता है और वो और अच्छे से काम करते हैं। तो देखते हैं कौन से प्रश्न हिस्ट्री के हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से किस एक स्थल से गर्त आवास के प्रमाणों की प्राप्ति हुई है? तो किससे हुई है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आप पेपर भी सॉल्व कर जाएं। तो यहाँ पर आंसर होगा प्रभास पाटन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा प्रभास पाटन। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, जेम्स मिल की रचना दी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1917, 1927, 1817 या फिर 1859? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1817। हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए, लेकिन मेरी 100% कोशिश रही है और मैं 100% मैंने कोशिश की है कि आपके जितने भी यहाँ पर लगभग 65 प्रश्न हैं तो उनके करेक्ट आंसर आप तक पहुँचे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्जिद भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद था? अट्टाला देवी मस्जिद, खिड़की मस्जिद, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद या कलान मस्जिद? तो यहाँ पर पूछा गया भारत में प्रथम तुर्की मस्जिद, तो आंसर हो जाएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, आंसर है सी। अगला प्रश्न है 4, राज्य पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और शुंग काल? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सचिव शब्द का प्रयोग किया गया है और मंत्री तो है ही सही, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मौर्य काल। अगला प्रश्न है, समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के या औरंगजेब के? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा जहांगीर के समय आने वाले अंतिम कलाकार थे। वैसे जो मोहम्मद नादिर है ये शाहजहां के दरबार में भी आया था, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख, इसे गुलरुखी भी कहा जाता है, के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? बहलोल लोदी, रजिया, सिकंदर लोदी या फिर बलबन? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सिकंदर लोदी के द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी। तो यानी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया सी। अगला है, तारीख ए मुबारक शाही का लेखक कौन था? यहाँ बिन अहमद सरहिंदी, इसामी, शमसी सिराज अफीक या बरनी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ बिन अहमद सरहिंदी तारीख ए मुबारक शाही के लेखक हैं। अगला प्रश्न है 8वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करती है? 25, 22, 27, 29? तो कहीं पर 27 दिया हुआ है तो कहीं पर 28, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 27, क्योंकि ऑप्शन में 27 ही दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कुवलय माला का लेखक कौन था? उद्योतन सूरी, हरिभद्र, महेश्वर सूरी या गुणचंद्र? तो उद्योतन सूरी के द्वारा कुवलय माला ग्रंथ लिखा गया था। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ए। प्लीज़ दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पर इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे रीड के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताया करें कि आपके कितने सही होते हैं। ओके,
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोका दर्शन बंद हो गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाए झरोका दर्शन बंद किया था औरंगजेब ने, यानी 10वें का आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी 11वें का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? कपिशा से, सुर्ख कोतल, चारसद्दा या शाहबाजगढ़ी से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अग्नि मंदिर की जो प्राप्ति हुई है वो सुर्ख कोतल से हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है पी। अगला प्रश्न है 13, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? मोहद्दीन खान था, अब्दुल हामिद नागौरी था या फिर मोहम्मद आमीन काजवीन था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा पादशाहनामा का लेखक 8वें वर्ष में था मोहम्मद आमीन काजवीन। तीन लेखकों ने पादशाहनामा लिखी है, लाहौरी ने भी लिखी है, वारिस ने भी लिखी है और काजवीनी ने भी लिखी है। लेकिन यह 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास यानी 8वां वर्ष पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद आमीन काजवीन, यानी कि सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 14, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? समाहर्ता, सन्निधाता, स्थानिक या परामर्शदाता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि स्थानीय। 15 देखिए, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभ में कौन सा एक सबसे प्राचीन था? सबसे प्राचीन पूछा लेकिन लेखन के आधार पर पूछा है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, लोरिया नंदगढ़ स्तंभ या रुमिंदेई स्तंभ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। अगला प्रश्न है 16, अरुमौलीवर्मन किस चोल शासक का या चोल सम्राट का नाम था? राजा, राजेंद्र, राजाधिराज या परांतक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए, राजा प्रथम का अरुमौलीवर्मन नाम था, यानी 16 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17, 1601 में खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना है? जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा या बीबी खानम का मकबरा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 17 का क्या हो जाएगा? बुलंद दरवाज़ा, सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तुर्की सुल्ताना का महल कहाँ है? लाहौर में, दिल्ली में, आगरा में या फतेहपुर सीकरी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की, ये तुर्कीज भी कहते हैं, और तुर्की सुल्ताना का महल जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? लाहौर अधिवेशन, अमृत अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या फिर लखनऊ अधिवेशन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इलाहाबाद अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया गया था। अगला प्रश्न है 20, किस एक्ट द्वारा भारतीय सिविल सेवा में बहाली की परीक्षा को इंग्लैंड के साथ भारत में कराना सुनिश्चित हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1893, मोरेलो मिंटो रिफॉर्म 1909 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अगला देखिए 21, कहाँ से राजदूत औरंगजेब के शासनकाल के समय आया था? यह है कॉन्स्टेंटिनोपल, फारस, मक्का, तुर्की। तो ये जो ऑप्शन है औरंगजेब के समय शासन आया था, ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ना ही किसी गाइड में मिलेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा सी, मक्का में। अगला प्रश्न है, कलिंग तुपराणी का लेखक कौन था? जयगोडन था, रामानुज था, करुणाकर, तोंडेमन था या विष्णुवर्धन था। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा कलिंग तुपराणी का लेखक जयगोडन हो जाएगा, यानी कि ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 23, निम्नलिखित में अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 12वां शिलालेख। तो जो 12वां शिलालेख है उसमें धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहा गया है, तो डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 24, बौद्ध स्तर नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में किसने उत्खनन कराया था? आर.डी. बनर्जी, डॉक्टर मेके, डॉक्टर स्टीन या डॉक्टर स्पूनर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर स्पूनर के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का उत्खनन करवाया गया। अगला प्रश्न है 25, निम्नलिखित में से कौन सा
निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल या जोधाबाई का महल? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मोती मस्जिद। मोती मस्जिद आगरा में स्थित है, तो बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 26। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा इस पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? शेरशाह को, अकबर को, जहांगीर को या फिर शाहजहां को? तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा ए, शेरशाह को यह श्रेय दिया जाता है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए 27। किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख या फिर स्कंदगुप्त का कहो अभिलेख? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 27 का वो हो जाएगा अमोघ वर्ष का संजन ताम्रपत्र लेख में रामगुप्त का नाम आता है। अगला देखिए 28। ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? यानी तसर का क्या अर्थ है? चरखी के लिए, बुनकर के लिए, रथ के लिए या फिर लगाम के लिए? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बी, बुनकर के लिए तसर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है डिमाकस एक राजदूत सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, बिंदुसार के या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के? ये जो प्रश्न है बहुत सी एग्जामों में आया हुआ है और आगे भी एग्जाम में आ सकता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ये डिमाकस जो है बिंदुसार के राज दरबार में आया था, तो यहाँ पर सी आंसर होगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो तीसरे का आंसर क्या होगा? किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? तो यहाँ पर जो तीसरे का आंसर होगा वो होगा बी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न देखिए 31। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, जॉन लॉरेंस ने या फिर लॉर्ड एलन बेरो ने? तो यहाँ पर आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। तो 31 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए 32। मौर्य काल में समाहर्ता का अर्थ था? ये भी बहुत सारी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। क्या अर्थ था? तो सभी को पता होना चाहिए, आकलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या श्रीनगर में? तो 33 का आंसर होगा ये स्थित है लाहौर में। सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था? किसमें हुआ था? विनय पिटक में, दिग निकाय में, दिव्यावदान में या ऋग्वेद में? तो डी का आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में हिरण्य स्तूप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्या होगा? साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन या CR फॉर्मूला? तो ये लाइन से दिए गए हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी 1 2 3 4। ओके। अगला प्रश्न है 36। निम्नलिखित में से कौन सी इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन में घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रानाडे या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, यानी 36 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 37। मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? नगर के अधिकारी से, जिले के अधिकारी से, ग्राम के अधिकारी से या धर्म के अधिकारी से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा नगर के अधिकारी से एस्टिनोमोई अधिकारी का संबंध था। तो यानी कि 37 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? कुषाणों से, मौर्यों से, शुंगों से या शकों से? तो गुप्तों ने पतलून पहनना कुषाणों से सीखा था, तो 38 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित शासक द्वारा कराया गया? ये बहुत सारी एग्जामों में आया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम ने। अगला प्रश्न है 40। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? जस्ट मैंने ऊपर भी बताया था किसमें, गुजरात के खानदेश की विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था बुलंद दरवाजा। ओके, तो डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत में चाहलगनी के सदस्य संबंधित थे ताजिक से, अफगान से, तुर्क से या मंगोल से? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, तुर्क से।
बलबल ने चहलगामी सदस्यों की स्थापना की थी। तो यहाँ पर सी आंसर होगा सही। अगला प्रश्न है, प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने उसकी मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था? प्रभाकर वर्धन कौन है? हर्षवर्धन के पिताजी। तो यहाँ पर आंसर होगा यमुना, सरस्वती, गंगा या झेलम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था। किसने? प्रभाकर वर्धन की पत्नी ने, यानी कि हर्षवर्धन की माता ने। अगला प्रश्न देखिए 43। हेंगसांग का भारत यात्रा का क्या उद्देश्य था? भारत का भूगोल जानना, बुद्ध से संबंधित स्थलों पर जाना, भारत की संस्कृति को जानना या फिर धन एकत्र करना? तो बुद्ध से संबंधित स्थलों को जानना उसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए 44। अमरावती का महास्तूप मूल रूप से किस काल में स्थापित हुआ? अशोक के, शुंग के, सातवाहन के, गुप्त के? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अशोक के काल में अमरावती का महास्तूप बना था। लेकिन सातवाहन जो वंश होता है तो सातवाहन काल में पत्थर लगाए जाते हैं, तो जीर्णोद्धार कह सकते हैं सातवाहन वंश में हुआ। लेकिन मूल रूप से पूछा है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अशोक के समय। 1883 में सनातन धर्म रक्षिणी सभा की स्थापना कहाँ की गई? मथुरा में, वाराणसी में, पटना में या कलकत्ता में? यहाँ पे सन गलत दिया हुआ है, 1883 नहीं होगा, 1873 होगा, 73 होगा। तो सनातन धर्म रक्षिणी की सभा की गई थी, कहाँ की गई थी? 45 का आंसर हो जाएगा कलकत्ता में, डी। अगला प्रश्न देखिए, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? आंसर सभी को पता होगा, एलोरा गुफा में, सी आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 47। किस हड़प्पा स्थल से निकास नालियों के साथ फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह यानी सेट मिला है? हड़प्पा में, कालीबंगा में, लोथल में या बानावली में? तो आंसर क्या होगा? हड़प्पा में फर्श जड़ित 12 स्नान गृह का एक समूह मिला है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या दीनापुर? तो आंसर हो जाएगा बैरकपुर से मंगल पांडे संबंधित था, ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा कहाँ तक जाने का एक प्रवेश द्वार था? कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, हौज खास या फिर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद? तो कुतुब मीनार तक जाने का एक प्रवेश द्वार था। तो आंसर हो जाएगा 49 का ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? राजराजा प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, वीर राजेंद्र प्रथम ने या फिर राजेंद्र द्वितीय ने? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसने, क्या पूछा है, किस चोल शासक ने सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। 51 देखिए, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? रुद्रसेन द्वितीय था, प्रवर सेन द्वितीय था, नरेंद्र सेन था या फिर पृथ्वी सेन द्वितीय था? तो सेतुबंध, संस्कृत काव्य सेतुबंध का जो लेखक था वो था प्रवर सेन द्वितीय, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जोना खान किसका प्रथम नाम था? अलाउद्दीन खिलजी का, गियासुद्दीन तुगलक का, मोहम्मद बिन तुगलक का या फिर फिरोज शाह तुगलक का? तो जो जोना खान है वो नाम था मोहम्मद बिन तुगलक का। 52 में आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? महादेव गोविंद, रानाडे, दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक? तो यह डी का क्वेश्चन है 53, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, 53 का आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गोखले। 54 देखिए, लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा कब की थी? 1848 में, 1849 में, 1855 में या 1856 में? तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, 1849 में यह घोषणा उसने की थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में बरीद मुमालिक अधिकारी था? कानून विभाग का, कुलीन वर्ग का, गुप्तचर विभाग का या फिर सेना प्रमुख का? तो क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। कौन? बरीद मुमालिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन यानी सिंघल को विजित किया? राजेंद्र प्रथम, राजराजा प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम या फिर राजाधिराज ने? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, किस एक ने संपूर्ण सिलोन यानी कि सिंघल को विजित किया था? 56 का आंसर होगा राजेंद्र प्रथम, ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला देखिए 57, किस चोल शासक ने मुदेर कोंडा और मधुरात उपाधियों को धारण किया था?
मधुरालक उपाधियों को धारण किया था? विजयालय ने, आदित्य प्रथम ने, परांतक प्रथम ने या कुलोत्तुंग प्रथम ने? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, परांतक प्रथम ने ये उपाधियां धारण की थी। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र में विविधाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया? चारागाहों का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष या फिर कृषि का अध्यक्ष? तो 58 का आंसर होगा चारागाहों के अध्यक्ष को विविधाध्यक्ष अर्थशास्त्र में कहा गया है। अगला प्रश्न है 59, निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो ये तो सभी को पता होना चाहिए, सी रुद्रसेन द्वितीय होगा यहाँ पे, डी आंसर रुद्रसेन द्वितीय। अगला प्रश्न है 60, निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर, स्वर्ण तथा बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? मोती मस्जिद आगरा, एतादुमौला का मकबरा आगरा, दीवान खास दिल्ली, जहांगीर महल आगरा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बी, एतादुद्दौला का मकबरा जो था आगरा, वहाँ पर इन चीज़ों का प्रयोग किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए 61, पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? ताम्र का, कांस्य का, रजत का या स्वर्ण का? तो आंसर हो जाएगा सी, रजत का, रजत यानी चांदी। 61 में आंसर हो जाएगा सी। एशियाटिक 62 देखिए 62, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? 1802 में, 1814 में, 1804 में या 1806 में? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1804 में। अगला प्रश्न है और लास्ट है, गविष्टि क्या थी? गायों के लिए होने वाले संघर्ष, गायों पर लगने वाला कर, चारागाह कर या फिर गौशाला? तो गविष्टि से पता चला ग यानी गाय से संबंधित है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, गायों के लिए होने वाले संघर्ष से संबंधित थी, यानी कि 63 का आंसर हो जाएगा ए। ओके, मैंने आपको 36 का आंसर बताया था गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, तो ये गलत बता दिया बाय मिस्टेक। तो यहाँ पर आंसर होगा इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, तो आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो ये टोटल 65 प्रश्न थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीड वालों के लिए, तो इन्हें करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। ओके, थैंक यू।